ये है सोसाइटी, 30 बंगलों का सोसाइटी है और इसका टोटल लैंड साइज जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला है। आपका एंट्रेंस उधर से रहा लेफ्ट हैंड साइड पे। लोनावला के हिसाब से अगर आप लोकेशन देखने जाएंगे देन इट इज़ वेरी क्लोज बाय एंड वेरी नियर बाय टू द हाईवे। करीबन 15 मिनट दूरी होगा ये हाईवे से। ये है आपका बंगलो, इट्स अ कॉर्नर बंगलो with these beautiful inviting doors। जो भी दिख रहा है आपको सब ब्रांड न्यू है। ये सोसाइटी 25 से 30 साल 1995 का सोसाइटी है, 25 से 30 साल पुराना सोसाइटी है। और जब ओनर ने ये घर लिया था तो तभी इसकी हालत टाइट थी, अभी से ही बता देता हूँ। लेकिन उन्होंने बहुत ही दिल से, स्वेट के साथ, मेहनत से खड़े होके ये घर की ईंट तोड़ के वापस से बनाई। आई एम नॉट सेइंग दैट दे डिमोलिश्ड द एंटायर बंगलो, but they made a lot of changes to the bungalow, which is what it is looking at right now। ओरिजिनल उन्होंने काफ़ी कुछ मेंटेन करके रखा है अंदर से और बाहर से, और काफ़ी कुछ उन्होंने अपग्रेड भी किया है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो आपका एंट्रेंस है, जो ड्राइववे है, इधर आधे पुराने टाइल्स हैं और थोड़े उन्होंने मैचिंग टाइल्स नीचे डाले हैं। दीज आर दोज पोर्सिलिन टाइल्स विच आर वेरी नाइस एंड कोल्ड। मैं लोनावला में हूँ, दोपहर को शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे को पैर में गर्मी नहीं लग रही है, हालांकि गर्म है। ये आपका ड्राइववे, इधर आपकी 2 से 3 गाड़ियाँ फिट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कार। अगर 2 इनोवा है तो कंफर्टेबली फिट हो जाएंगे, अगर 2 फॉर्च्यूनर है वो भी फिट हो जाएंगे, 2.5 अगर कोई स्विफ्ट है तो आधी अंदर आधी बाहर। दैट्स व्हाट आई एम एस्टिमेटिंग इट। We will go around the entire bungalow and then we will go on the inside। So बाहर से आपको दिखाएंगे पूरा, and then we will go inside and we'll tour the entire property। Every little aspect in this is all brand new। If I've not said it again, I will bring these things out। ओरिजिनल जो बिल्डिंग का जो जब ओरिजिनल डेवलपर ने बना के दिया था तो उन्होंने पीछे स्टील फ्रेम दिया था। ओनर ने इधर ब्रिक वर्क करके इसको वापस से सेम कॉन्टूरिंग दिया है ताकि इट डजंट गो अगेंस्ट the natural placement of the bungalow। You have nice plantations over here। Your 3 bedrooms are up, your 1 bedroom is down, your kitchen is down, and your living room is down। Your entrance, there are 2 entrances। This is like the secondary entrance। The primary entrance is over there, which will go all the way in the end। So this is one entrance which is north south, the other entrance is east west। One thing I wanted to show to you guys was this lamp post। ये मेरी नज़र पकड़ ली, it caught my eye। This is all brand new। What the owner was actually planning to do was make a little nameplate over here, the name of the house which they plan to put। If you want to put your name, you could do that। If you want to give this house a nickname, आप उधर वो डाल सकते हो। मैं तो इसको White House बोलूँ। They are calling it the White Lotus। Then as we proceed forward, छोटा सा एक बाउंड्री बनाया है उन्होंने, शायद 18 इंच का होगा। और ये साइड पे है आपका लैंडस्केप गार्डन। ये गार्डन मेरे को बहुत प्यारा लगा क्योंकि ये गार्डन जो है इज कम्प्लीटली कवर्ड, तो छाँव में रहता है पूरा टाइम। ये साइड पे पेड़ है, ये साइड पे पेड़ है, इधर से आपको छाँव आता है। मे बी दिन के टाइम पे शायद आपको धूप आए, बट अदरवाइज इट्स वेरी वेरी कवर्ड विद द शेड। तो टेम्परेचर डिफरेंस ऑलमोस्ट 10 से 15 डिग्री का हो जाता है। इधर उन्होंने काफ़ी कुछ प्लांटेशंस डाले हैं। ये एक टाइप ऑडिटोरियम टाइप सी शेप टाइप उन्होंने क्रेसेंट शेप टाइप बनाया है, वेयर यू कैन सिट डाउन। अगर आपको चाहिए तो इधर एक छोटा सा टेबल सेटअप कर सकते हैं अम्ब्रेला डाल के, एंड यू कैन एंजॉय अ नाइस कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग और जस्ट सिट एंड चिल इन द इवनिंग। दे हैव कम एंड पुट लाइटिंग all throughout the entire bungalow। This is all fresh। This is what you see is bedroom number 1 with the access straight to the outside। ये जो टाइल्स है ये सब उन्होंने स्पेशल बनाया है। अगर आपको ये एरिया अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए रखना है, बाहर चिल करने के लिए रखना है, वो भी अच्छा है। फॉर योर पेरेंट्स टू कम एंड जस्ट सिट आउटसाइड। द ब्रीज, the breeze, it is natural breeze flowing through the entire bungalow। मैं जब से आया हूँ तब से सिर्फ पंखे में बैठे हैं। It must be easily 35 degrees out over here in Lonavala at this point of time। रात को ठंडा हो जाता है, but this breeze has constantly kept the entire house ventilated। and हम लोग ने सिर्फ पंखे चालू किए। Once again I'm underneath the shade। पीछे के साइड पे जो ये प्लॉट्स जो दिख रहे हैं वो खुला जो है is completely empty।
आजू बाजू में सब बंगलोज है, एकदम नियर बाय है, लाइक यू लिटरली लुक इनटू द अदर बंगलोज हाउस, बट दिस इज आवर वेकेशन होम्स। महीने में 2 बार आते होंगे लोग ज्यादा करके। इधर आप अपना प्लांटेशन भी डाल सकते हैं। ओनर, द करंट ओनर हैज एक्चुअली ऑलरेडी पुट अ लॉट ऑफ ट्रीज एंड प्लांटेशंस दैट आई विल शो टू यू ऑन द वे। दिस इज the bathroom, is an extension to the existing bungalow. The current owners, the sellers, have made this extension with the access to the outside. ये glass है, इसके पीछे है आपका jacuzzi, bathroom, everything is all over here. इधर से भी आपको outside access मिल जाता है। I'm gonna head back a little further out over here. झाड़ पत्तों को पानी देने के लिए पानी का नल का कनेक्शन दिया हुआ है। Then they have these all pipelines and service things and everything else सब ढक के रखा है, which makes it nice and easy for you to use. They've put all of these plantains, the plantations, these trees, which just surrounds the entire property. These grills are all painted, so safety, security wise should not be an issue for you guys. They have this back porch area. इधर भी अगर चाहिए आप बैठ के chill कर सकते हो. The access to your living room and your dining room is from here also. So the ground floor has 1, 2, 3, 4 accesses. चारों तरफ से खुला है, आपको जो access use करना है आप use कर सकते हो. We continue forward again, taking 2 steps down. ये pathway बनाया है, grass and stone का pathway है. इधर उन्होंने ये अपना अकेले का झाड़ है, इधर पीछे उनके पास दूसरे और झाड़ थे, ये भी कुछ उन्होंने डाला है, मेरे को बताया था, मैं भूल गया. अभी इधर उन्होंने tomatoes डाले हैं. The tomatoes have actually started to come. These are like green and the fresh ones over here. Then, oh, there were mulberry trees on the back side that I forgot to mention. That you will get an idea about the mulberry trees also over there. So all of those things, mulberry jamun, कुछ तो था वो. And these are all plantations. So अगर आपके घर में दादा दादी नाना नानी को कुछ अगर पसंद है ये सब करना and they are fond of all of this, even if you yourself are fond of all of these, then you can come and nurture these plants and continue with it yourself. We continue forward. You have a nice tile over here with a little gray and with a little brown, as well as the black and white floral design all throughout. ये सब नया बना है. ये entry way भी पूरा नया बना है with these LED lights, huge big doors, glass all throughout. All of this is new. This is the main entrance of the house as per the owner. You take it, you can try to make this your main entrance, you can make that your main entrance, it's your choice. Then you continue forward and we come back to our starting point, which is the door right here, जहाँ से हम लोग ने चालू किया था entrance से. अब हम अंदर जाते हैं और आपको ये घर दिखाते हैं. ये घर का मेरे को characteristics काफ़ी अच्छा लगा. Pointing it out, there are no ACs installed in this house. I repeat, no air conditioners, only fans are all throughout the entire bungalow and the villa. आप जैसे एंटर करते हो एक अच्छा हाइटेड ये होगा, 12 से 14 फीट कम से कम का हाइट होगा इसका. Then you have, this is like a formal living room space. Your TV could go over here on this wall. Your sitting could go on this wall. These windows are netted. ये सब नया डाला है उन्होंने. But ये जो windows है ये original windows है, Burma teak wood के windows है. ये railings Burma teak wood के हैं. And wherever there is there, I will point it out for you guys. So these are all old school maintained. वो अपना पुराने स्टाइल में कड़ी वड़ी खोल के करते थे वैसा है. ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स जब बना था अपने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर साहब ने बनाया, पूरा डिज़ाइन किया है. तो दिस इज़ द लेगेसी ऑफ दिस प्रॉपर्टी. आप सोचोगे भाई 30 साल पुराना है, लोनावला में है, प्रॉब्लम होएगा, लीकेज का प्रॉब्लम होएगा, बारिश का प्रॉब्लम होएगा. नहीं, ये जब मालिक ने घर बनाया था तभी उन्होंने पर्सनली बैठ के ऊपर JSW के शीट्स डाले हैं, केमिकल उन्होंने वाटरप्रूफिंग किया है. और जब रेनोवेशन चल रहा था, बारिश का टाइम था, तो जिधर जिधर से पानी निकल रहा था उनको तभी पता चल गया था कि ये पेन पॉइंट है, ये ट्रबल पॉइंट है, अपने को ये फिक्स करने का. उन्होंने ये बनाया था अपने खुद के रहने के लिए. बट plans change हो गए. So now this property is on the market and you could be the one owning this property. This was the second entrance which comes straight out over
here to the parking spot. इधर भी उन्होंने वही सेम वो फ्लोरल डेकोरेशन वाले टाइल्स डाले हैं. इधर आप अपने एंट्री वे में could have your shoe racks, a little waiting area. You could do something a little more creative at this spot underneath the spiral staircase. You take another 3 steps, 4 steps up, and you come across your formal dining room section. Windows are all sliding on this end, so you're on the other side. इधर आपका आया वो garden section, जो plantation section था वो आया. ये niches उन्होंने बनाए हैं, खुद बनाए हैं. Husband wife are like architects, interior designers, good experience, and they have a lot of experience with Lonavala. तो उस हिसाब से उन्होंने बनाया था. ये तोड़ के उन्होंने glass बना दिए ताकि a lot of air as well as a lot of the light could come in, natural light could come in. This is your original Burma teak wood doors which they completely opened up a sliding. पीछे तक जाता है. और अगर सोचोगे ना, देखो बंद नहीं किया, ढका नहीं किया उन्होंने, लाइट आए जाए. That's why we kept the glass, and these are soft closing, so you can just close it like this and it's nice and simple and clean. फिर आप इधर बाहर आइए, then you're back again to that little section that I was talking about, which is connecting to your dining room. I am going to keep on pointing all these small things to you because अगर आप कोई घर खरीद रहे हो और आप genuinely interested हो तो ये सब चीज़ आपको जाननी चाहिए. जिसने sweat equity डाला है ये घर के अंदर, you should know about it. One more thing, these kind of little sit outs are very nice for you to just sit and chill. If you want to have a nice 4-seater table, maybe you want to have a modern thing in your mind that okay, this will be one side of the table where people can sit. गद्दा डाल दो, लोग इधर बैठेंगे, टेबल इधर रहेगा, 2 चेयर उधर, 2 चेयर इधर, और इससे चेयर डाल के कर सकते हैं. That is also possible. पंखे लगे पड़े हैं Havells के. ये उन्होंने completely नया बनाया. ये जितना भी आपको दिख रहा है ना इधर, सब उन्होंने तोड़ फाड़ के नया बनाया. Open kitchen format, granite countertops. Your cabinets are all down over here. These are not soft closing cabinets, but these are cabinets, nice ones nonetheless, जिसमें आपका काम हो जाना चाहिए. All the switches that they have put are GM switches. The lights, the very tastefully done. You have these beautiful tile lights over here, the little chandelier in the living room. You have the LED lighting underneath the false ceiling, and it's very nicely done up. The staircases, these marbles are old marbles. These are the original marbles that were there when the bungalow was made. They have retained that for the love of marble. ठंडा रखता है फ्लोर को. इधर से आप ऊपर जाइए, आपके 3 रूम्स एक्सेस कीजिए. बीच में आपको मिड लैंडिंग में एक पोर्च है, टेरेस है, डेक है, जो मर्जी यहाँ बोल सकते हो. This is the first bedroom. Beautifully arched windows. This is fixed and these open up. Nets डालें ताकि मच्छर का आपको प्रॉब्लम नहीं हो. जो भी लोनावला रेगुलर आता है उसको मालूम है शाम को, रात को जैसे सूरज ढलने लगता है कीड़े मकोड़े आने लगते हैं. पर ये बंद कर दो, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, हवा आएगा आपका. So you are still breathing that fresh air. Beautiful lights on the end. You have connection for your air conditioner. At the entrance they have given connection. जो CCTV का कनेक्शन है, जो आपका इन्वर्टर का कनेक्शन है, वो सब वायरिंग रेडी करके रख दिया है उन्होंने. Full new sliding windows completely opened up so that you get access once again to the outside garden area where I was standing in the beginning. So आपको बाहर पसंद है, आपको बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, पर आपको right amount of bedrooms चाहिए, then this would be an ideal space for you. This entire space is roughly about 2,105 square feet of built up area. So ये पूरा जितना बना है वो 2105 है. कारपेट एरिया आता है 1754 स्क्वायर फीट. ये सब अग्रीमेंट में लिखा पड़ा है, दिखा सकते हैं आपको. ये रहा उनका पहला बाथरूम. ड्यूरेबल फिटिंग. You have your delta का faucet and shower, and you have your shell का plumbing. All of this is pretty much standard. Recoiled का 50 लीटर का इन्होंने इधर डाला है. बाकी पूरे सब बाथरूम्स में Recoiled का इंस्टेंट वाटर हीटर है. स्विच ऑन करो, गर्म पानी आना चालू, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है. इधर 50 लीटर का इसलिए डाला है क्योंकि आपका जकूजी इधर है. This is a nice bathtub jacuzzi which is
डिसेंट इनफ फॉर यू। अंदर लाइट वाइट भी है, अंदर बाथ सॉल्ट्स डालो। दिन खराब हो गया, आपने 4 घंटा ड्राइव किया, लोनावाला के शायद ट्रैफिक में अटक गए होंगे आप, आओ कपड़े फेंको, जूते फेंको और आके डुबकी मारो इसके अंदर मस्त। आधे घंटे तक ऐसे चिल करो, लाइफ के मजे लो। दैट इज द रीजन ऑफ अ वेकेशन होम। देन इफ यू आर नॉट अनकंफर्टेबल विद द आउटडोर्स, ये खोल के आप चिल कर सकते हो। मेरा एक आइडिया है कि इधर वो वन वे जो होता है ना, जो अंदर से बाहर देख सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकते, यू कैन पुट दैट काइंड ऑफ अ थिंग एंड यू कैन जस्ट टेक अ शावर ब्यूटिफुली आउटसाइड इन हियर व्यूइंग आउटसाइड। इधर से आपका बाथरूम का जो एक्सेस है बाहर, अगर एक और एक्सेस बना के रखा है, नहा के बाहर आके चिल करना है आपको, तो उधर भी चिल कर सकते हो। I'm a little bit of a extra thinker at a lot of times। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इट्स ओके, स्किप दिस पार्ट। टाइल्स जो है ये इधर भी मार्बल फ्लोरिंग ही है। अभी हम जाते हैं ऊपर। योर staircases are maintained originally from what was there before। ये ग्रिल विल भी ओरिजिनली मेंटेन किया है। ऊपर एक बहुत ही बढ़िया शैंडलियर दिया है, ये खुल जाता है आउटसाइड एंड दिस इज लाइक अ लिटिल पोर्च एरिया, अ नाइस सिट आउट एरिया, अ लिटिल टेरेस बीच में आता है, ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में है, और सब लोग को एक्सेस मिल सकता है। इधर टेबल डालिए 4 सीटर, तो आंख बंद करके आराम से आ जाएगा। अम्ब्रेला डालो एंड यू कैन सिट एंड यू कैन एंजॉय द आउटडोर्स ओवर हियर आल्सो फॉर दोस पीपल हु डोंट वांट टू गो ऑल द वे डाउन। वी कंटिन्यू वॉकिंग अप, 1 2 and your 3, all 3 bedrooms are right over here। all the 3 bedrooms have balconies and deck area। we'll start with this one first। has a nice slanted ceiling, great height। हाइट का एक एडवांटेज ये रहता है, हीट ऑलवेज राइजेस अप, सो द बॉटम रिमेन्स नाइस एंड ठंडा, तो आपका जो गर्म हवा है ना ऊपर से निकल जाता है। You have windows here, you have your sliding windows beautifully done up over here, and that is where your washroom is। we will continue in the outside। this is the deck area। ऊपर उन्होंने ग्रेनाइट डाला है, ग्रेनाइट का काउंटर टॉप डाला है, टॉप डाला है, काउंटर नहीं है, टॉप है, वो डाला है इन्होंने। इधर रॉड्स हैं, अगर कपड़े सुखाने हैं आपको तो आप इधर कपड़े भी सुखा सकते हो। हालांकि एक बाथरूम में उन्होंने कनेक्शन दिया है फॉर अ वॉशिंग मशीन, और कपड़े सुखाने के लिए जगह तो बहुत ही है, भर भर के जगह है। ये रहा आपका वॉशरूम अटैच्ड इसके साथ, चारों बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम है। सेम थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, रिकॉल, ड्यूरेविट, शेल एंड डेल्टा, this remains constant। there are 2 windows over here and you have GM का fans which are covered in such a way कि बाहर से मच्छर अंदर नहीं है, तो एंट्री उनका ब्लॉक करके रखा है। हर स्लाइडिंग विंडो में नेट डाल के उन्होंने रखा है। इधर से बंद करो तो you can actually see that all of these are netted and these are those aluminum mesh, they are not those iron mesh which rots up, these are aluminum meshes। they have put new lychee के brass handles over here with the locks and the key, so in case you want to lock any room you can do that। फर्नीचर आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा। this is bedroom number 2 on the level 1। ये आपका वॉशरूम और ये इसके साथ जो बालकनी एरिया है ओपन सा, ऊपर उन्होंने ग्रे ग्रेनाइट डाल के रखा है। पहले वो सिर्फ सीमेंट था, but they wanted to do something different, keep something nice, so it's a nice flat space। here you have your वॉशरूम। these glasses are only one way, पीछे के साइड से ब्लॉक करके रखा है, तो you can't really see outside or inside। then you have your washroom, the shower area, Durabit sink, your toilet and your GM का shower and GM का what do you call those things, exhaust fan। these staircases go all the way up। they have 2 pressure pumps in this bungalow, so आपको पानी का फ्लो अच्छा आएगा। जकूजी भरने के टाइम पे आपको 2 घंटा नहीं रुकना है, you put the pressure on and you do it and it's filled up। so those 2 pressure pumps supply pressure, water pressure to all the 4 bathrooms। there are called water heaters over there। this is a space that I would say would be good for you to have your storage, or if you have children maybe make it a little safe and zone for them to just sit and chill, maybe play some card games। if you have toddlers then I wouldn't recommend it, but if you have older children then they can go sit up and maybe
पत्ते खेल सकते हैं, मोनोपोली गेम खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं. It's a nice place for them to entertain. You take another 4-5 steps and you reach to the other master bedroom on this level. The arches continue, very similar, the same window style. These are all Burmese wood, teak wood. The doors are also Burmese teak wood. The full space is over here of your bedroom, and then you have your deck. इधर आप आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा है. इधर लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा खुला है, पीछे के साइड पे आपके नेबर का बंगलो है, और ये साइड पे आपको पूरा दिखेगा कि बाकी के सोसाइटी के बंगलोज हैं. Above this washroom, you see that space? That's the space that they've used for the water tank. Servicing and everything else can be done. आपको खुद का लैडर लेना पड़ेगा. You'll have to get one of those old school घोड़ास and ladders और जाके ऊपर कर सकते हैं. अगर चाहिए तो उधर भी शायद आप कुछ फंकी स्टाइल का काम कर सकते हो. You can get creative and you can use that space also if you want. This is the biggest washroom. Once again, Duravid, GM, and you have your Delta and Record. ये दरवाजे के पीछे, ये दरवाजा बंद करेंगे, इसके पीछे के साइड पे है आपका वॉशिंग मशीन का कनेक्शन, इनलेट एंड आउटलेट. I think this was the entire tour of the bungalow. अभी बताएंगे इसका भाव कितना है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे. Come, let's see that. I'm going down and I'll tell you guys that. अगर आपने इतना तक का वीडियो देख लिया है, that means you're genuinely interested or you really like this property, then you should know, full disclosure, disclaimer कि ये property, ये society rentals allow नहीं करती, तो आपको अपना personal use के लिए ही लेना पड़ेगा. सब लोग जानते हैं मेरे बिगिनिंग के वीडियोस से. अगर नहीं है तो फिर जाइए पीछे, go all the way back to May 2020 and you'll see that I always love the outdoors, I love terraces and it's my preference. And इसीलिए मैं इधर आके बोलूँगा because this is my favorite spot of the entire bungalow. This lovely green outside space जहाँ आपके पैर धरती पे लगते हैं. Anyways, I keep talking. The asking price of this property is, for me, originally the owner had come to me and saying, sir, मेरा asking price, quoting price is 4.25 crores. I said that seems to be a little bit high. I don't think looking at what I'm looking at, 4.25 is what you're going to get. So we sat down, we had a conversation, बात किया, इधर उधर की बातें की, बोला कि नहीं ये रेट है, वो रेट है, ऐसा फलाना ढेंका. Finally, we came down to one price, reduced it by 75 lakhs, the asking price, and brought it down to 3.5 crores, not negotiable. 3.5 crore, not negotiable. तो अगर आप genuinely interested हो, then please keep that in mind. Who am I? My name is Ravi Keval Ramani. I'm a second generation real estate agent based out of Mumbai who's diversifying into Lonavala, Goa, and hopefully we might go international very soon. That being said, thank you very much for watching. I will see you guys very soon. Continue watching more videos here, and if you want to subscribe, idhar.